इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो। ओके, सो स्पेशली क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट को या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को या प्रोसेस इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव में भी अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। सो जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि वो हमारे पास एक पीडीसीए साइकिल अवेलेबल है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। डिमैक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, A3 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या AD और PSP विच स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सो जब हम पीडीसी के पार्ट से बात कर रहे होते हैं सो P स्टैंड्स फॉर प्लान। सो बेसिकली इन प्लान जिन क्वेश्चंस का हम आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम कर रहे होते हैं बेसिकली डिफाइन, मेजर और एनालाइज के अंदर। और वो क्वेश्चंस क्या हैं जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर करने की कोशिश करेंगे इन प्लान विच मींस इन डिफाइन एज वेल एज मेजर एज वेल एज एनालाइज। देन वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन डू। ठीक है, सिमिलरली दैट इज द पार्ट ऑफ इम्प्रूव फ्रॉम द डिमैक साइकिल। और वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर करने की कोशिश करेंगे इन चेक एंड एक्ट, दैट इज पार्ट ऑफ द कंट्रोल एज वेल फ्रॉम द डिमैक। सो उन्हीं क्वेश्चंस का हम यहाँ पे आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो जैसा कि आप इस टेबल से ये इस डायग्राम से ये देख सकते हैं कि तमाम की तमाम मेथोडोलॉजीज जो हैं वो एक दूसरे से लिंक इस तरीके से हैं कि जिन क्वेश्चंस का आंसर हम प्लान में कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम इन 3 फेजेस में कर रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम A3 के पर्सपेक्टिव में अगर चलें तो वो हम यहाँ तक परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरीके से दिस इज द पार्ट ऑफ डू, दिस इज पार्ट ऑफ द चेक, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्ट। और या अगर हम AD के पर्सपेक्टिव में चलें तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लान पार्ट, राइट, दिस इज पार्ट ऑफ द डू पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ द चेक एंड एक्ट। सो व्हाटएवर द मेथोडोलॉजी आप जो अडॉप्ट करना चाहें आप कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली हम बेसिकली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर्स करते हुए या एड्रेस करते हुए अपने उस क्वालिटी रिलेटेड या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ा डिटेल में लिंकअप करने की कोशिश करूंगा पीडीसी और डिमैक को, एंड देन हम आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे कि प्लान के अंदर हम कौन से क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं। सिमिलरली सच एज वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि डिफाइन, मेजर और एनालाइज के अंदर हम आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेम इज द केस फॉर डू एंड इम्प्रूव, चेक एंड एक्ट एंड कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, एंड बिकॉज एट द एंड आई विल शो यू द एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि हम पीडीसीए साइकिल को इस्तेमाल करते हुए डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक जेनेरिक रिपोर्ट होगी जिसके अंदर हम इंडिकेट कर रहे होंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, जिनका हमने उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के उस सेक्शन के अंदर आंसर करने की कोशिश करनी है डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो लेट मी स्टार्ट विद कि हमारे पास जब हम पीडीसीए की बात करते हैं, जो पीडीसीए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, उसके अंदर हम प्लान के अंदर किन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम डू के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चेक के अंदर और एक्ट के अंदर। ठीक है, और मैं इसको लिंकअप कर रहा हूं विद द डिमैक मेथोडोलॉजी। ओके, तो जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं प्लान के अंदर, select a theme and plan the schedule. So that is basically the part of define phase जो कि हम डिमैक के अंदर कर रहे होते हैं। और define या select a theme and plan a schedule से क्या अपराध है कि बेसिकली हम किस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने का हमारे बिजनेस को क्या फायदा होगा। और जब हम बिजनेस को फायदा देखने की बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली एक्सपेक्टेड बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली और एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि वेदर हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फेक्शन उसकी इंक्रीज कर देगी फ्रॉम 60% टू 70% या 80% हम कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकती है इस प्रॉब्लम को या इस प्रोजेक्ट को रन करने के बाद हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमें कितने की इंक्रीज हो सकते हैं। एज वेल एज हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कि कस्टमर हमसे बेसिकली उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, एज पर दैट
द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है जी। एंड देन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट को करने में टाइम कितना लग रहा होगा। ठीक है, वेदर दिस प्रोजेक्ट विल टेक 2 months, 1 month, 3 month, कि कितना देर के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देन हम क्या बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होंगे कि करंट हमारी सिचुएशन क्या है। हम करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और साथ ही साथ हम बात क्या कर रहे होंगे, हम टारगेट को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब है, जो कि बेसिकली हम मेजर फेज के अंदर भी यही काम कर रहे होते हैं कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि करंटली हम जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारी जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ख्याल के अंदर हमारे उस की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, उन तमाम को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एज वेल एज वेदर करंटली हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, अगर नहीं कर पा रहे तो कितने हमारे पास डिफेक्ट्स अकर हो रही हैं। ठीक है, ताकि हम अपना टारगेट सेट कर सकें और अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकें। ठीक है जी, दैट इज द पार्ट ऑफ द मेजर फेज। देन हम नेक्स्ट पार्ट जो प्लान का होता है विच इज एनालाइज द कॉजेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्टिव एक्शन। कि अब हमने करंट सिचुएशन को तो स्टडी कर लिया और अपना टारगेट भी सेट कर लिया कि करंटली लेट्स से हमारा जो यील्ड परसेंटेज है वो 80% है और हम इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अप टू 90% करना चाह रहे हैं। सो ये 80% से जो 90% हम लेके जाना चाहते हैं, सो वो कौन से ऐसे कॉजेज हैं या वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम 90% यील्ड अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हम उन कॉजेज को आइडेंटिफाई करें और उनकी ऑप्टिमम सेटिंग्स को जो है वो फाइंड आउट करें और हम अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकें। सो कॉजेज की आइडेंटिफिकेशन का काम बेसिकली अगर डिमैक पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हम एनालाइज फेज के अंदर कर रहे होते हैं। मीन कि हमने अब आइडेंटिफाई करना है, हमने क्वांटिफाई तो कर लिया या मेजर तो कर लिया। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे और हमने अपना टारगेट सेट कर लिया। सो एनालाइज फेज के अंदर भी हम यही कर रहे होते हैं कि वो कौन से रूट कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे करंटली, या हमें वो कौन से इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके पीछे कॉजेज हमारे पास एक्चुअली क्या है, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उन कॉजेज के अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस ले सकें। ओके, देन हमारे पास आ जाता है जी इम्प्रूव फेज फ्रॉम द डिमैक। सो जो हम यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे बेसिकली वही हम डू पार्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमने करेक्टिव एक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए होते हैं एंड सेम इज द पार्ट ऑफ द इम्प्रूव फेज के यूजिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग या यूजिंग कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हमने जो या कोई भी अदर टूल को हम इस्तेमाल करते हुए हमने इम्प्रूवमेंट्स कर ली हैं। अब हमने क्या कर लिया है, मीन हमने उनकी ऑप्टिमम सेटिंग्स या कॉजेज की ऑप्टिमम फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं। अब हमने इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को या उन रूट कॉजेज को एलिमिनेट कर सकें और अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकें। ठीक है जी। एंड देन इन अ कंट्रोल फेज अब हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने अपनी वो जो इम्प्रूवमेंट कर ली है उस रिजल्ट्स को एवेल्युएट करना है। ठीक है, और इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करनी है थ्रू द कंट्रोल प्लान जो हम डेवलप कर रहे होंगे कि लेट्स से कि जी मैं कंट्रोल चार्ट्स को इस्तेमाल करूंगा इन ऑर्डर टू चेक कि हमारा प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली विद इन द लिमिट रह रहा है या नहीं रह रहा। सो दैट मीन आई एम ट्राइंग टू एवेल्युएटिंग माई करेक्टिव एक्शंस या अपने रिजल्ट्स को मैं एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वंस के हम कहते हैं कि वो स्टेबल आ गए, ठीक है, ओवर द टाइम स्टेबल हमारे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसको मैं स्टैंडर्डाइज करूं और देन फॉलो अप एक्शंस प्रिपेयर कर सकूं। सो लेट मी शो यू अ रिपोर्ट दैट इज बेस्ड ऑन दिस पीजीसीए साइकिल। ठीक है जी। सो वो रिपोर्ट क्या है, दैट इज अ प्लान पार्ट। हम क्या करें, जैसे अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, हम थीम को सिलेक्ट करेंगे, मीन हमारा एरिया ऑफ फोकस क्या होगा प्रॉब्लम का, और वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारी। सो रिमेंबर दैट कि जब भी आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे हो दैट शुड बी इन अ क्वांटिफिकेशन पर्सपेक्टिव से आप लिखें। क्वांटिफिकेशन पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है कि मीन अगर आपको कि करंटली हमारी यील्ड जो है वो 80% है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें इतने लॉसेस हो रहे हैं या हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतना रह गया है, राइट। सो और ऑब्वियसली अब हमने करना क्या है कि हमने फिर उसी की बेसिस के ऊपर अपना टारगेट सेट करना है
कि अगर 80% यील्ड आ रही है तो मैं कैसे 90% कर रहा हूँ, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इस वक्त 80% है तो उसको मैं कैसे 90% ले सकता हूँ। ठीक है, इन अ करंट कंडीशन हम क्या कर रहे होते हैं, हम करंटली क्वांटिफाई कर रहे होते हैं किसको, उस की परफॉर्मेंस आउटपुट वेरिएबल्स को, जिसको हम केपीआईज या क्रिटिकल टू क्वालिटी कहते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि करंटली वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि करंटली लेट्स से कि यील्ड हमने अपने प्रीवियस प्रोसेस को या डाटा को यूज करते हुए स्टडी किया और हमें पता चला कि हमारा करंट जो यील्ड लेवल है वो 80% है या 70% है। ठीक है, उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देन हम उसकी बेसिस के ऊपर टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमने इस 80% को इंप्रूव करके 90% के ऊपर लेके जाना है या 95 के ऊपर लेके जाना है। सो दिस इज ऑल आर द प्लान पार्ट। ठीक है, एंड देन हम एट द एंड क्या कर रहे थे प्लान पार्ट के अंदर, जो कि डिमैग का एनालाइज पार्ट था, कि हम उन रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं और गैप एनालिसिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। सो वी हैव द डिफरेंट टूल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि गैप एनालिसिस क्या है। मीन आइदर वी कैन यूज फ्लो डायग्राम या हम सिंपल बार चार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल दोज टूल्स जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने टारगेट और करंट कंडीशन के गैप को रिपोर्ट कर रहे होते हैं और रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो गैप क्यों अकर हो रहा है, यूजिंग सच एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और वी कैन यूज अदर टेक्निक्स एज वेल। ओके, देन हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंडिकेट कर रहे थे अपने काउंटर मेजर और इम्प्लीमेंट। ठीक है, मीन हम आंसर यहाँ पे कर रहे होंगे कि व्हाट एक्शंस वी नीड टू टेक, के वो एक्शंस कौन से होंगे और ईच एक्शन के अगेंस्ट पर्सन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, कितना टाइम हमें लगेगा इसको करने में, और वेयर, अगर इंपॉर्टेंट है, वेयर वी विल टेक दीज एक्शंस। ठीक है, एंड देन हम क्या कर रहे होंगे, इफेक्ट ऑफ द कंफर्मेशन, मीन रिजल्ट्स को मेजर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि वो जो हमने करेक्टिव एक्शंस लिए वो इफेक्टिव भी रहे या वो हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या हमें कोई और मजीद करेक्टिव एक्शंस या और रूट कॉजेस की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। एंड देन इन द एंड वी आर डूइंग द फॉलो अप एक्शंस। ठीक है जी, मीन वंस के वो हमारे पास डिजायर रिजल्ट्स अचीव हो गए हैं, अब हमने इनको स्टैंडर्डाइज करना है और कम्युनिकेट करना है, और हमने देखना है कि अगर इसी तरह का प्रॉब्लम हम कहीं और फेस कर रहे हैं तो क्या हम इसी को कहीं और डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।